बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं, ये आपको हम देने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर तो यह है कि बिलाखिर भारत जो मैं ना मानू वाली जो है वो रट लगाए हुए था, अब बिलाखिर मान गया है कि पाकिस्तान ने उनके जंगी तैयारों को गिराया है। नाज़रीन, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं उन्होंने सिंगापुर के अंदर बड़ा इंकशाफ कर दिया। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और खबर यह है कि आलमी इदारे ने पाकिस्तान के अंदर 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद नाज़रीन भारत जो है उसको लग गई है आग। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसा सुनहरा मौका अता किया और पाकिस्तान ने उस मौके से फायदा उठाया। आप सोचिए कि भारत ने यह सोचा भी नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के साथ पंगा लेगा और पाकिस्तान की जानिब से जिस किस्म का जवाब दिया जाएगा वो पाकिस्तान की कमर सीधी कर देगा। हुआ ये है कि नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर आप जहां जहां पे पाकिस्तानी डेलीगेशंस जा रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है वो तुर्की गए, उसके बाद वो ईरान गए, उसके बाद वो जो है वो अहम तरीन जो ममालिक हैं जैसे अजरबैजान है वहाँ पे उन्होंने विजिट किया। अब वो रशिया गए और रशिया ने पाकिस्तान के अंदर 2.6 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब नाज़रीन वो तमाम ममालिक जो जानते हैं कि जी हमने जब भी बात करनी है पाकिस्तान के साथ तो किस तरह से करनी है। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे जाने का अंदाज और वहाँ पे जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया जा रहा है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो हैं। एक्चुअली नाज़रीन, खित्ते के अंदर भारत जो है वो बिला शिरकत गैर एक चौधरी बना हुआ था और उसमें उसने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ था, लेकिन अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत एक कागजी शेर है जो कि अपनी हिफाजत किया, दुनिया के जदीद तरीन हथियार रखने के बावजूद पाकिस्तान से मात खा गया और बहुत लंबे चौड़े अरसे में नहीं नाज़रीन, सिर्फ चंद घंटों के दौरान भारत घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अब नाज़रीन जो फ्रांस है उसने भी बड़ा बयान दिया है। चंद दिन पहले जो फ्रांस के वजारत दिफा के स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की जानिब से दावा किया जा रहा है, अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये बहुत ही परेशान कुन खबर है फ्रांस के लिए, क्योंकि आज तक हमारे जंगी तैयारों को इस तरह से कभी भी कोई मुल्क जो है वो नहीं गिरा सका। अब नाज़रीन हुआ ये कि सिंगापुर के अंदर शंग्रीला जो डायलॉग कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे जो इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल इनके जो अहम तरीन शोबे के माहिरीन में से हैं और ख़ास तौर पे नाज़रीन भारत की जितनी भी फोर्सेस की कमांड है वो उनके अंडर है। तो जनरल चौहान जो हैं उन्होंने नाज़रीन जनरल अनिल चौहान ने बरमला इजहार कर दिया जब एंकर पर्सन ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने आपके राफेल तैयारे गिराए, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो उसने कहा जी मैटर ये नहीं करता कि तैयारे जो है वो कितने गिराए गए, मैटर ये करता है कि ये क्यों गिराए गए, क्यों गिरे, ये चीज़ जो है वो मैटर करती है। तो नाज़रीन दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा जी कि हमारे तैयारे गिरे, मैटर ये करता है कि वो क्यों गिरे। और उसके बाद जब तादाद के हवाले से कहा गया जी कि पाकिस्तान ने 6 जंगी तैयारे गिराए जिसमें 3 राफेल भी शामिल है, तो उसमें उसने कहा जी कि ये तादाद दुरुस्त नहीं है, यानी तादाद दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से गिराए जाने वाले भारतीय जंगी तैयारों के हवाले से नाज़रीन इन्होंने इकरार कर लिया है कि पाकिस्तान ने उनके जंगी तैयारे गिराए। और अब नाज़रीन कुछ और भी खबरें आ रही हैं कि जो इनकी पायलट है शिवानी सिंह, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने उसे अपनी कैद में रखा हुआ है, उनके बारे में नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि 7 मई को उसका जो है वो इंटरव्यू सामने आया था और उसके बाद से वो मंजर आम से गायब है। होना तो ये चाहिए था कि भारत जो है उसको शिवानी सिंह जो राफेल जंगी तैयारी की पायलट हैं उनके इंटरव्यू को उन्होंने ऑनर करना चाहिए था जी कि ये देखें ये तो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की जानिब से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली कह दिया हमारे पास कोई पायलट नहीं है, लेकिन अब आगे क्या मामला है नाज़रीन, ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है। सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा जा रहा है जी कि शिवानी सिंह जो है वो तब से लेकर अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है, तो ये भी दाल में कुछ काला महसूस जरूर हो रहा है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और आलमी इदारा जो है उसने पाकिस्तान में
बड़ी सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के अंदर जो है जो गवर्नमेंट सपोर्ट जो सरमायाकारी है उसका ऐलान कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ने ये सरमायाकारी 2026 से 2035 तक होगी। इन 10 सालों के अंदर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी करेगा ये नाज़रीन $40 बिलियन की सरमायाकारी, 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी ये है। और उसके बाद नाज़रीन आने वाले दिनों के अंदर जो सीपेक मंसूबा है उसके अंदर अरब ममालिक भी शामिल होने जा रहे हैं, उसमें वो सरमायाकारी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो आपको बहुत बूस्ट करती हुई दिखाई देगी। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बड़े रोशन इंशाल्लाह। और खास तौर पे जो क्रिप्टो करेंसी है उस हवाले से भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान उसके अंदर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने जा रहा है अमेरिका के साथ मिलके। और ये जो चीज़ है ये आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट देगी। और भारत इस वक्त सर पकड़ के बैठा हुआ है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो तो उस वक्त को कोस रहा है कि जब उसने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया था, क्योंकि उससे पहले यानी जब पाकिस्तान ने भारत के जंगी त्यारे गिराए और भारत घुटनों पे आया है, इससे पहले जो उनकी बात करने का लेवल था वो अलग था, इससे पहले उनका मजाज बड़ा अलग था। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने जंगी त्यारे गिरा दिए तो दुनिया जो है वो पाकिस्तान की जानिब देख रही है और वो अब पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात, पाकिस्तान के साथ जो है वो जो मुआशी ताल्लुकात हैं, तिजारत है, उसको बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी तुर्की और आज़रबाईजान पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी करने जा रहे हैं वो $4.5 बिलियन जो है, $4.5 अरब का वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदेगा। और इसके बाद पाकिस्तान और तुर्की मिलकर जो तैयारे तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन जंगी तैयारे, ये भी नाज़रीन पाकिस्तान के पास मौजूद होंगे। मजमूई तौर पे देखा जाए तो 40 जंगी तैयारे चाइना से पाकिस्तान को J-35 मिल रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो खान तैयारे जो पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन होगी ये भी तकरीबन 40 के करीब जंगी तैयारे होंगे। और ये नाज़रीन मजमूई तौर पे देखा जाए तो ये पाकिस्तान के पास 80 स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो मौजूद होंगे। और भारत जो है 2028 में अभी इस पे काम शुरू करेगा। भारत जो है वो स्टेल्थ फाइटर तैयारे जो हैं उनको बनाने के लिए 2028 के अंदर काम शुरू करेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान दिफा में उनसे कितना आगे होगा। और 2028 तक 2030 तक पाकिस्तान क्या क्या चीजें हासिल कर लेगा इसके बारे में अभी भारत की सोच है। आने वाला वक्त नाज़रीन पाकिस्तान के लिए उरूज और तरक्की का शुरू हो चुका है। दुनिया बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए आ रही और उसकी वजह पाकिस्तान से वो दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करना चाहेंगे। पाकिस्तान भी बेहतरी की जानिब गामज़न है और इंशाल्लाह भारत को अगर वो किसी भी मिस एडवेंचर की कोशिश दोबारा करेगा, जिसके चांसेस बहुत कम है, भारत ने जो आजमाना था वो आजमा के देख लिया, इसके बाद उसको जो सरप्राइजेस मिलेंगे वो उसकी सोच और तवक्को से बढ़ के होंगे। ये अब भारत को अंदाजा हो चुका है और आलमी इदारों ने भी इनको बता दिया। जैसे अमेरिका है उसने इनकी सारे बाजार धोती उतार दी मोदी की और उसे बता दिया कि खुद मेरे पास आया था और इसने कहा था कि हाँ जंग बंदी करवाओ, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।